हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए करुपू मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जैसे हमने देखा था यार, जो सूर्या है ना वो कोशिश कर रहा है कि मतलब बिना पावर्स के, क्योंकि जो बेबी करण ने उसको बोला कि बिना पावर्स के तुम करके दिखाओ, बिना करप्शन के, बिना ये लेन देन के तुम जो केस है वो जीत के दिखाओ। और ये बहुत मुश्किल हो रहा है यार। वो जज के घर पे भी गए और कैसे उसने वहां पे उनको ट्रीट किया वो देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सारे रिपोर्ट्स जमा करवा दिए हैं सर। मैंने डीए रिपोर्ट सबमिट कर दी है। कस्टम्स का इन जेवरों से कोई लेना देना नहीं है। आई रिक्वेस्ट मेरे क्लाइंट को उनके जेवर दिए जाए। दैट्स ऑल। काश ये सब कुछ इतना इजी होता है यार। दैट्स ऑल। ये क्या है दैट्स ऑल? है दैट्स ऑल क्या? पता है किससे बात कर रहे हो? सड़क पर चलता हुआ कोई चंगू मंगू हो? कब से देख रहा हूं तुम्हें, एक बार भी अदालत में ढंग से पेश नहीं आए। बकवास कर रहे हो बस। न्यायाधीश को आदर से संबोधित करने के तरीके हैं। माय लॉर्ड, लॉर्डशिप, योर ऑनर, एक बार भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। सोच के आए हो क्या अदालत की तौहीन करते रहोगे? यही है? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। तुमसे पूछा मैंने। बोलो तभी जब कहा जाए। कोर्ट का अपमान किया है, पहले माफी मांगो, उसके बाद जेवरात ले जाना। पहले कोर्ट में ढंग से पेश आओ और माफी भी मांगो। मांग ले। क्या हुआ? केस को आगे पास करो। है? कोर्ट का अरे मत यार। अगले केस को बुलाओ। I'm sorry, my lord. ओह माय गॉड, वो खुद लॉर्ड है। माय लॉर्ड। आज मिल जाएगा सोना वापस? सिग्नेचर तो कर दिए इन्होंने। यार ये इतनी सीधी है तो नहीं चीजें। आ एग्जैक्टली। तो रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सोना ज्यादा था, ये लोग तो बहुत कम सा दिखा रहे हैं। और वो अशरफियों का क्या हुआ? हाँ, 45 अशरफियां भी थी। आप ऑपरेशन की तैयारी करवाइए, मैं पहुंचती हूँ। मैं बस अभी हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। हाँ क्या क्या हो गया? क्या क्या? हाँ हाँ हाँ। बेनो डोंट टेल मी। ओ माय गॉड। अच्छा, वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी ना लास्ट में। हाँ। ओ माय गॉड, सब ठीक रहे यार उसके साथ। रिएक्शन तो बहुत वियर्ड सा था अंकल का। क्या हाय हुआ? रब्बा, क्या हुआ है अंकल? पार्टी कब दे रहे हो? माल संभाल लोगे ना? हाँ? हाँ। अरे क्या हुआ है यार, कोई बताओ तो सही। यार शिट, मुझे डर लग रहा था जब अंकल ने ऐसे रिएक्ट किया ना। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कोमा में चली गई है या कुछ और सीन हो गया उसके साथ। उसने से जेल में डाल दी। साले मेरी बेटी चली गई और तुझे डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। मर गई वो। मर गई यार। इतना बेशरम आदमी था वो, उसने जेल में डाल सच दिया में। वो चूड़ी को। बेनो मर गई। खुश हो जाओ। बांट देंगे ये सब। वकील ढूंढ रहा है हो? जाओ जाओ, सब मिल जाएगा। हाँ, वकील साहब, बिरयानी मंगवाऊं आपके लिए? सिगरेट पिएगा आप? अच्छा कुछ नहीं खाओगे तो ये लो प्लीज। हाय ओह नो, रब्बा। ओह नो। ये भी सर, सर, वकील साहब, आपने मुझे मेरा सोना क्यों लौटा दिया? जवाब दीजिए। मेरी बच्ची मर गई, मर गई मेरी बच्ची सर। आप सबका दिल है, मैं क्या करूं अब इस सब का? अब तो मुझे इनकी कोई जरूरत भी नहीं। रख लीजिए इन्हें अपने पास। मेरी बच्ची नहीं थी तो इनका क्या करूं? ओह माय गॉड। माया के जाल में फंसे करपू महाराज। कितनी मेहनत की थी ना इन्हें पाने के लिए, और वो देखो गालियां देके चला गया। इसीलिए किसी का भला नहीं करना चाहिए।
वैसे बहुत बुरा हुआ ना, इकलौती औलाद, जवान बेटी। मैं एक दो चक्कर एक्स्ट्रा लगवाता, लेकिन मरने नहीं दे। क्यों बुरा लग रहा है? कल रात को जस्के कर आया था ना, तुझे बस उसको खुश करना था और कुछ नहीं। बिना कोई सवाल किए झट से तेरा काम हो जाता। सच कहूं तो इस बार वाकई डर गया था, ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट मुकाबला यार था। ये बेबी कनन अब कैसा कोर्ट बंदा है केस कि सब डरता नहीं। बताएंगे। उस दिन यही तो समझाया था, कोर्ट का अपना प्रोसीजर होता है, भगवान भी चाहे तो उसे बदल नहीं सकता। ओके ब्रो, चैलेंज ओवर। अब यहाँ से निकल लो महाराज। इस मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम जिम्मेदार हो। क्या कहा था उस दिन? जस्ट गॉड थिंग्स। यहाँ गॉड सिर्फ मैं हूँ। ब्रो, ओए रब्बा, वही बात है, आजकल लोग खुद को ही भगवान समझ के बैठे हुए हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं जानती थी कि तुम बेबी कनन की टीम से हो। तुमने जितना पैसा मांगा दे चुकी हूँ। अब तो तुम्हें देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। देखो मेरे वो सबूत लौटा दो और केस की सारी फाइल्स भी। मैं किसी और वकील को हायर कर लूंगी, प्लीज। चल एक मौका देता हूँ तुझे। तू ये केस मुझसे लेकर किसी और को देना चाहती है ना? कोर्ट के आधे से ज्यादा वकील यहीं पर हैं। अगर किसी ने इसे उठाने की हिम्मत की तो तेरा केस छोड़ दूंगा, वरना तुझे केस वापस लेना होगा। सर, मेरा केस ले लीजिए सर। मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज सर। दीदी, कम से कम आप ही मेरी मदद करें। दीदी। ये क्या हो रहा था? भगवान होकर भी हार गए? नहीं, मनुष्य बनकर हार गए। यहाँ इंसानों का हारना कोई नई बात नहीं। हर दिन कहीं न कहीं इंसान किसी न किसी कोर्ट में हारता है। तो मैं यहाँ हारने वाला आखिरी इंसान हूँ। आज के बाद इंसाफ मांगने जो भी आएगा, मैं उसे हारने नहीं दूंगा। आज ही उठ के आएंगे। लेकिन उनका क्या, बाप बेटी वाला केस का क्या? वो दी एंड हो गया। लड़की मर गई उनकी, अब और क्या रह गया उसमें। उसी के लिए तो आए थे वो लोग। आई थिंक इनका मोटिव है यहाँ से करप्शन हटाना, जो कि बड़ा ही मुश्किल है। सर ये काम आप पहले कर लेते ना तो वो बेटी ना मरती यार उनकी। उनको मिर्ची से डरा रहे। आई थिंक मिर्ची तो वो लगाते ही है ना लोग उनके स्टैचू हाँ, पे। वही मैं सोच रही थी कि उनको आदत है। हाँ, आई थिंक ये तो उनके लिए एक बहुत पावर का काम करेगी ये चीज तो। ओह माय गॉड यार, सरपंच जो भी को बहुत डैशिंग लग रहे हैं। और क्या, जब वो चलते हुए आए थे वो फाइल उठाने के लिए, तो बहुत मजेदार लग रहे थे। यस यार, बेसिक से कपड़े हैं, व्हाइट शर्ट एंड हाँ। ब्लैक पैंट, बट कितने अच्छे लग रहे हैं वो। Cool. वो गोलगप्पे की रेडी थी शायद वो। अरे शक्तियां, नरक की आग क्या में वो डालो। यही सीन था जो सबसे पहले दिखा रहे थे? हाँ, इनका इंट्रो सीन यही था। हाँ। वाह, ओ बाबा रे, गॉड God मोड mode बिगिंस। begins. अरे अरे नहीं। ये यहाँ क्या कर रही है?
कोर्ट के खंडर ऑफिसेज गूगल और एप्पल जैसे हाई टेक बन जाए, जितने भी कमीने झूठे वकील हैं वो हकलाकर केस हार जाए, हजारों पेंडिंग केसेस एक साथ में पड़ जाएं जैसे वो कभी थे ही नहीं। अच्छा, सपना देख रही थी। कितने आशीर्वाद मांगे थे तुमसे मैंने, एक भी पूरा नहीं कर पाए। बस कपड़े में लिपटी है केस फाइल पकड़ा गए। अच्छा, ये केस लड़ेगी अब? कोई भी मेरा केस नहीं ले रहा था। फिर एक दिन कोई खुद चलकर मेरी मदद करने आ गया। आज आप भी मेरी मदद करना चाहती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। जस्ट गॉड थिंग्स। ठीक है, अब अपने केस के बारे में बताइए। जब वीएम पांडियन लॉ मिनिस्टर था, मैं उसके ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी का काम करती थी। कई बार जब वो मेरे आसपास होता, मैं अनकंफर्टेबल फील करती। मैं अपने आप को समझाती कि शक करने वाली कोई बात ही नहीं है, वो मेरे पिता समान है। लेकिन एक दिन जब हम दोनों किसी काम से दिल्ली गए थे, उस वक्त समझ नहीं आया क्या करूं। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और सीधे पुलिस स्टेशन गई। कंप्लेन लिखने की बात तो दूर, उन्होंने मुझे धमकाया और फिर से उस मिनिस्टर के साथ काम करने के लिए दबाव डालने लगे। कुछ समय बाद जब वो इलेक्शन हार गया, एक वकील से मिलकर मैंने केस फाइल कर दिया। मेरी बदकिस्मती कि मैं उन्हीं के लॉयर से जा टकराई। मुझे सबने केस वापस लेने को कहा। उसने और उसके आदमियों ने मुझे डराने की हर कोशिश की, मीडिया को बुलाकर कैरेक्टर पर सवाल उठाए। अगर आप जैसी एक भी औरत को इंसाफ दिला पाओ तो ऐसी जितनी भी पीड़ित औरतें हैं उनमें भी आवाज उठाने की हिम्मत आएगी। भरोसा रखिए, हम ये कर सकते हैं। इंसाफ जरूर मिलेगा। ऑपोजिशन से बेबी आएगा। पर सूर्या कहाँ गए? उनको आना चाहिए। चुप हो जाओ वरना भगा दूंगा। व्हाट्सएप रे प्रीति। माय लॉर्ड, मिस्टर वीएम पांड्यन ने लॉ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए मेरी क्लाइंट कनमनी के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी कि वो ये बात अपने तक ही रखे और किसी को ना बताए। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बीएनएस सेक्शन 75 के तहत और मेरी क्लाइंट को ब्लैकमेल करने के लिए बीएनएस सेक्शन 308 सब सेक्शन 2 के तहत अक्यूज्ड वीएम पांड्यन के ऊपर ये दोनों चार्जेस लगाए जाएं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बेबी कनन, एनी क्वेश्चंस? माय लॉर्ड, इस केस को लेके कई सवाल उठ रहे हैं। एक बार उन सवालों के जवाब मिल जाए तो ये केस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया है, ये साबित हो जाएगा। विद योर परमिशन प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस कनमनी, हमें बताएंगे ये वाकया आपके साथ कब हुआ? 15 नवंबर 2018 के दिन, और ये केस आपने कब फाइल किया? तकरीबन 1 साल पहले। नहीं, 1 साल पहले नहीं। ये घटना होने के बाद आपने 5 साल तक इंतजार किया। हाँ, क्योंकि वो मुझे धमकी दे रहा हेलो था। हेलो, जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। अब ये स्टोरी को कुछ और वो करेगा। एक्सीडेंट हुआ? नहीं। सर के पीछे कोई चोट लगी? नहीं। या गजनी की तरह आपको बार बार भूलने की कोई बीमारी है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। किस लिए? पहले इन्हें अपना सवाल पूछने दीजिए। ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। तो जो हुआ वो जुर्म है, ये समझने में आपको 5 साल लग गए। पॉइंट में बी नोटेड माय लॉर्ड। तो आपकी कंप्लेंट के मुताबिक ये घटना कहाँ घटी? दिल्ली, उनके घर पर। घर के कौन से फ्लोर पर? 2nd फ्लोर। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को आर्थराइटिस है और उनके दोनों घुटनों की सर्जरी हुई है। ना ही वो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, ना ही उन्हें इसकी इजाजत है। बिना लिफ्ट के वो 2nd फ्लोर पर कैसे पहुंच सकते थे? मैंने इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स पहले ही पेश कर दिए माय लॉर्ड। अब मुझे एक ऑडियो फाइल प्ले करने की इजाजत चाहिए माय लॉर्ड। प्रोसीड। प्ले करना। सर, मैं कनमनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैं आपकी याद में पूरी रात जागी हूँ। वीडियो कॉल करते हैं ना? इस ऑडियो में आपकी ही आवाज है? मैंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया सर। मैडम, जितना पूछा जाए उतना बताइए, आपकी आवाज है या नहीं? आवाज मेरी है, लेकिन ये कॉल पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अरे, ये कैसी बात हुई? सीधे की आवाज ही मेरी नहीं है। ये पूरा केस झूठी कहानियों पर आधारित है। असल में क्या हुआ अब मैं बताऊंगा। वो क्वेश्चन के आंसर पूरे करने नहीं दे रहा और ये कर भी नहीं रही। क्या हुआ है? यस माय लॉर्ड। तो 5 साल चुप्पी साधने के बाद ये अचानक से मुंह उठा के आई और मेरे क्लाइंट पे केस कर दिया माय लॉर्ड, क्योंकि मेरे क्लाइंट एक बहुत बड़े मिनिस्टर है और ये उनसे डर गई थी।
कोई तो इसके अंदर शक्तियां आ रही है, वो बोल नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है कुछ तो हो रहा है मैंने इसके डर साथ। कह दिया? क्या मैंने अभी भी डर कहा? सॉरी माय लॉर्ड, मेरी जबान इसको पैरालाइज हो रहा है। अभी जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। वो बिल्कुल सच है। माय लॉर्ड, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। दोबारा करते हैं। इतने साल की खामोशी के बाद अचानक से मेरे क्लाइंट के खिलाफ केस दर्ज किया। ये केस सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया गया, पर ये झूठ है माय लॉर्ड। झूठ है वाला। ये केस पब्लिसिटी के लिए नहीं किया गया माय लॉर्ड। अरे, क्या ये केस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया? नहीं। और जितने भी कमीने बेईमान झूठे वकील और गवाह हैं वो हकलाने लग जाए और उनके सारे केसेस हटा दो। हाँ अच्छा, झूठे कमीने वकील हकलाने लग जाए और केस हार जाए। वो अगलाने लग गया। बेबी करण, आर यू ओके? नहीं लग नहीं रहे। कोई दूसरी तारीख दूं? यस माय लॉर्ड। पता नहीं क्यों मेरी जबान में खड़ा रही है। इस केस को अगले महीने की 13 तारीख। नहीं, मत करो माय लॉर्ड। तो क्या सुनवाई जारी रखें? यस। बस एक बार अपनी जबान से टाइम खराब है, पीनी शराबें वो बोल कुछ और रहा है। लाइफ बर्बाद है, इसका टाइम आएगा, उसका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, सब चला जाएगा, अपन देखता रह जाएगा और टाइम चला जाएगा। बेबी करण, चुप कर बे। पानी चाहिए मुझे। माइंड ब्लोइंग। माय लॉर्ड, मिस्टर बीएम पांडियन से मैं कुछ सवाल पूछना हाँ चाहती पूछो हाँ? पूछो। प्रोसीड। हूं। मिस्टर बीएम पांडियन, इन्होंने कहा आपको आर्थराइटिस है। सही कहा। बेबी, मुझे है। नहीं है। हाँ है। नहीं है। कहाँ ना है? नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया है। हाँ तो मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने झूठा बनाया था माय लॉर्ड, ये झूठ रुको अभी साबित करता हूँ। कोई गुंडा अभी साबित- सर्जरी नहीं हुई इसकी। 1 करोड़ तक की माय लॉर्ड। अभी देखिए इसकी धोती हटा के दिखाता हूँ आपको। ये बात को ऊपर से दिखाता हूँ, अपनी घर की सीढ़ियों से ना। 1 नंबर का कमीना मकान है। फिर एक नंबर का कमीना है ये। अरे यार ये अच्छा है। अब अगला एविडेंस वो ऑडियो टेप। क्यों? क्या है? वो भी झूठी उसमें? आवाज तो है। गई कि उसकी आवाज है। तो फिर ये गाना किसने गाया माय लॉर्ड? आज के एआई के जमाने में कोई भी इंसान किसी दूसरे की आवाज निकाल सकता है। Seriously? इसकी आईटी टीम ने ये आवाज तैयार की है माय लॉर्ड। तो क्या तुम्हारा ये सबूत झूठा है? यस माय Yes. लॉर्ड, इलीगल बोगस फैब्रिकेटेड। रूल्स के मुताबिक आपको सेक्शन 63 बीएससी के तहत मुझसे डिजिटल एविडेंस मांगना चाहिए था, जो आपने मांगा नहीं और मैंने दिया नहीं। पॉइंट में भी नोटेड माय लॉर्ड। बेबी करण, तुम अदालत का मजाक उड़ा रहे हो। पता है किससे बात फिर कर रहे हो? आपको मुझसे डिजिटल मांगना चाहिए था, आपने मांगा ही नहीं एविडेंस। चीफ जस्टिस बनके बैठे हैं कि आपकी औकात एक चपरासी बनने के लायक नहीं है। गई बेटा, तेरी तो गई नौकरी। कोर्ट से भगाओ, पुलिस। तुझे पता नहीं है क्या हाल करूंगा तेरा। कल उसको कह रहा था कि इज्जत से बोलो माय लॉर्ड, आई एम सॉरी। कह रहा चपरासी बनने की भी औकात नहीं है तेरी। मुझे पता मेरी कैसी बात लगने वाली है, लेकिन आप मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। हाँ। इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग से विजिलेंस पे भेज दूंगा मैं। इस मुर्गी की गर्दन अब मेरे हाथ में है। मैडम कोर्ट के अंदर झूठ नहीं बोल पाया। ड्रामा कर रहा है। इतने दिन से झूठ बोला ना, आज क्यों नहीं बोल पाया? कितनी फीस ऐंठी है मुझसे? मेरा वकील है ना, उसका। क्या हो रहा है? सारे मेरा वकील वकील एक साथ अचानक से कैसे पलट बोल गया। अच्छा, आज कोई भी झूठ नहीं बोल पा रहा अंदर। अच्छा, सारे झूठे मकार जो हैं वो सब हकलाने लग गए। कॉल रिकॉर्डिंग्स को कब रिलीज करेंगे? अरे वाह यार, ओए तेरा तो केस ही झूठा था। God would begin. Now we know. मुझ पे झूठ ना बोल पाने का गलत है। अच्छा ये भी आंटी भी। ओके। आज के बाद कोई मेरे बच्चों से बात नहीं करेगा। करप्पो, आज के बाद मेरे बच्चे नहीं पूछेंगे क्या उनके पिताजी एक हत्यारे हैं। इतने सालों से केस हारती आई हूँ, आज आपने मुझे न्याय दिलवा दिया। मेरे भाई, ऑल ब्लैक। आज जुबान साथ नहीं दे रही थी ना? सुना है जज को भी एक्सपोज कर दिया। क्या कहा था तूने?
थोड़ा खुश कर देता तो मामला निपट जाता। ये अपनी कबर खोद ले, बहुत ही जल्द वो जज तुझे मेरे ही पास भेजेगा। और क्या बोला था? भगवान भी उतर आए तो अदालत का तरीका नहीं बदलेगा। भगवान उतर आए, ये मेरा इलाका, मेरा कोर्ट। मैं ना कहूँ तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। चल अब चुपचाप निकल ले बेबी, डैडीज होम। डैडीज होम। ये तो एक न्यू मूवी भी आई है ना, उसमें भी यही डायलॉग है, डैडीज होम। अरे वाह। यार हमें तो समझ नहीं आ रहा हम इसे लव स्टोरी भी बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब भगवान के साथ लव हाँ, स्टोरी। भगवान के साथ प्यार। पर वो उनको देखती है तो हाथ जोड़ लेती है ऐसे ना। हाँ, वाह यार, इसकी साड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। कांजीवरम, मेरे करप्पु स्वामी। यार उन्हें तो प्यार करने वाली बहुत सारी हैं। चल राहु केतु रास्ते में ना आए। आई थिंक वो यही बोल रहे थे। यार सेटअप देख कितना ग्रैंड लेवल पे बनाया है। आज का जब सीन स्टार्ट हुआ था ना यार, मतलब हम इतने ज्यादा इमोशनल हुए थे वहां पे जब वो लड़की मर गई थी, क्योंकि मतलब उसी की स्टोरी स्टार्ट हुई थी, उसी से ही सब कुछ चल रहा था। और एकदम से उसके पापा को फोन आता है कि वो लड़की मर चुकी है। क्या फायदा हुआ उनको केस जीतने का, क्या फायदा हुआ सोने का। मतलब इतना ज्यादा हमें बुरा लग रहा था। बट अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जो सूर्या है वो थोड़ा करप्शन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीजें देख के बहुत मजा आ रहा है। अब जो बेबी कनन के साथ हुआ ना, मतलब ये जो केस वो लड़ रहा था और वहां पे जितना उसने सच बोला, और इवन वहां सारे जितने भी लॉयर थे सब सच बोल रहे थे। वो सीन हमें बहुत ही कमाल का लगा, बहुत मजेदार सीन था। यार एक्चुअली में ना हमें थोड़ी सी पता नहीं, मुझे बाकी सबका नहीं पता व्यूवर्स क्या इस बारे में सोचे, बट मुझे आई थिंक कहीं ना कहीं एक बहुत चीज, ये ज्यादा चीज खराब लगी जब वो उनकी बेटी मर गई। क्योंकि अगर आप भगवान के तौर पे भी ये केस लड़ रहे थे तो भगवान चाहते तो बचा सकते थे, या कोई भी एक नया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता था इस पूरे सीन के अंदर। तो एक्चुअली में मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो लड़की मरेगी। मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था वो सीन, कि जब जैसे वो उसके फादर ने फोन पे ऐसे रिएक्ट किया ना कि मेरी बेटी चली गई, अब मैं सोने का क्या करूं, तो मुझे वो एक्चुअली थोड़ा सा सीन वियर्ड लगा कि कुछ टर्न हो सकता था, कुछ इस केस में पॉजिटिव मोड आ सकता था। बट सडनली उसी चीज के बाद एकदम से भगवान का जो गॉड मोड है वो एकदम से एक्टिवेट हो गया। सो एक्चुअली में ये थोड़ा सा पहले हो जाता है तो आई थिंक व्यूवर्स ज्यादा खुश हो जाते। बाकी आज का सीन जो था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगा, क्योंकि बहुत कुछ नई चीजें आई हैं। और अब जो ये गॉड मोड एक्टिवेट हुआ है ना, ये अब देखने में बड़ा मजा आने वाली है, क्योंकि सारी टेढ़ी मेढ़ी गलत चीजें जो है वो बिल्कुल अब ट्रैक पर आने वाली है। सो आई थिंक आने वाले सीन काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।